छोटा छोटा एक समाज होने की वजह से उसकी आवाज दब जाती है। बिल्कुल। फिर वो मुस्लिम समाज रोड पे निकले तो दूसरे समाज नहीं आते हैं जी। फिर वो जैन समाज निकले तो दूसरे नहीं आते हैं, फिर वो बौद्ध समाज निकले तो दूसरे नहीं आते हैं। हालांकि ये जिस समाज के साथ अन्याय हो रहा है वो सामाजिक अन्याय के साथ साथ संविधान को गिराने और कुचलने का भी अन्याय कुछ करने वाले कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता, मैं एक दर्द की बात बोल रहा हूं कि किसी विशेष समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा है, संविधान के विरुद्ध में कर रहा है, तो विशेष रूप से ते मुस्लिम आहे त्याला असू द्या, आम्हाला काय करायचं असं म्हणणं बरोबर नाही सर। सर्व समाज मिळून त्या मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांचा विरुद्ध कोणत्याही समाजावर जर अन्याय होत असेल, आपण सर्व मिळून जर त्यांचा पाठीमागे केला तर ते 2-3% लोकांना ह्या काळामध्ये धडा शिकवण्याचा आमचा जे प्रयत्न असेल त्या संविधान मार्गाच असू शकते। अमृत महोत्सव का कार्य चालू है और अगर आप पिछले 8-10 साल का इस भारत का रंग देखें बिल्कुल तो आपको लगेगा कि ये अमृत महोत्सव मनाने वाला, संविधान रखने वाला भारत अभी भी कुछ गिरे पड़े लोगों को ये दर्शाता है कि खड़े खड़े उसके मुंह पे पेशाब करने का कार्य भी इसी भारत में हुआ है। जी जी। आज वक्फ संशोधन कायदा 2025 संशोधन केला आणि ते पास झाला राज्यसभामध्ये आणि लोकसभामध्ये सर। इसी आर्टिकल का उल्लंघन करने, विरोध करने का एक कायदा संशोधन, वक्फ संशोधन 2025 मध्ये ते आलेला आहे जी। हमारे इस्लाम के विरुद्ध में आया जी, मुसलमान के विरुद्ध में आया वक्फ कायदा जी। यहां तक के सिर्फ मुसलमान के विरुद्ध में नहीं, हमारा तो मानना यह है कि यह कायदा संविधान के विरुद्ध में आया है कि जो संविधान हमको अथॉरिटी देता है, पावर देता है अपने अपने समाज के अनुसार अपना अपना पर्सनल लॉ मेंटेन करने की, ये उसमें हिंदू को शामिल कर रहे हैं। 2025 का कायदा बोल रहा है कि उसको 12 साल अपना प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बता सका तो वो सरकार का हो जाएगा जी, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। पूरा वक्फ, लाखों एकड़ जमीन, मस्जिद, खानका, दरगाह, मदरसा, ये सब मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे हाथ से नहीं निकल रहा है, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं पूरे भारतीयों को कि इस भारत के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम पूरे मुसलमान अपनी जान को कुर्बान करेंगे। माझ्या ह्या भारताला स्वातंत्र्य देण्याचं काम झालं, पण ह्या भारताला सर्व समाजाला मिळून नेण्यासाठी जर कोणी देऊ शकत असेल ते आमचा भारताचा संविधान आहे, और उसी संविधान को बचाना ये 140 करोड़ नागरिक भारतीयों की जवाबदारी है। और उसके लिए हम छोटे हैं, कमजोर हैं, मगर पूरी ताकत से संविधान को बचाने के लिए आपके माध्यम से और पूरे समाज के साथ मिलकर अपनी कुर्बानी, अपना योगदान देने को तैयार है। हमारा वक्फ बिल हो या कोई भी कायदा जो संविधान के विरुद्ध में होगा, हमारे पर्सनल लॉ को भी टकराएगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और संविधान को टकराएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का संविधान, इस देश के पूरे कौम को आपको बोलना है, जो युवा कौम है, भारत का संविधान मेरे देश के युवा का भविष्य ऊंचा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल जी। अगर मेरे देश का युवा ये चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो, तो वो आपकी धड़पड़ अपनी जगह, जितनी जागृति उस युवक को भारतीय संविधान की होगी, उसकी प्रगति उतनी ही फास्ट होगी। क्या बात है। टीम चलाई है, एक क्या बात है, अभियान चलाया है, बहुत अच्छे।
जी। कि जितने मदरसे हैं वहां हम ये उर्दू का संविधान बहुत गिफ्ट अच्छे, जोरदार देते तालियों के हैं। साथ, बहुत अच्छी उपलब्धि, क्या बात है जी। मैं उसमें आगे ये बोलना चाह जी, रहा हूं जी, जी, सर, जी। घर घर संविधान होना चाहिए, बिल्कुल, ये बुक रहना चाहिए, जो जिस समाज का जी। है उस भाषा में उसके पास बिल्कुल। संविधान हो। और आजाद भारत में बैकवर्ड का सेंटेंस जी, ये मेरे भारत के महानता के विरुद्ध में है। इस महानता को विशेष रूप से पूरे विश्व में महान बनाने का जो काम किया है जी। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान ने पूरे विश्व में मेरे भारत को महान बनाया है। जी बिल्कुल जी। तो आज अगर हम अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं जी। तो संविधान को बच्चों तक, युवा तक पहुंचाने की क्या क्या तरतीब हो सकती है। उस संविधान अमृत महोत्सव का ये साल जी, और इस शुभ अवसर को अचीव करने के लिए आज ये लॉर्ड बौद्ध टीवी चैनल की जी। माध्यम से और हमारे परभनी में नालंदा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन से ये जो एक महान कार्यक्रम आपने आयोजन किया है जी। मैं खुद भी और मेरे समाज की तरफ से, भारतीयों की तरफ से जी। आपको शुभेच्छा बोलता हूं। शुक्रिया जी, जी। और बहुत शुक्रिया कहता हूं कि जी। ये विषय बहुत गंभीर है सर। जी, मैं थोड़ी सी बात 1947 की याद दिलाऊं। 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ। जी, आजाद इन द सेंस ये कि उससे पहले जो गोरों की सरकार थी, हमने गोरों को भारत से भगाया। जी बिल्कुल यहां जो मेरे भारतीय थे जी, वो है, उस वक्त भी थे, आज भी है। बिल्कुल जितने जात समाज के लोग थे उनको भगाने में सबने संयम से काम लिया, सबने योगदान दिया और अंग्रेज गए। जी, 47 से आज तक हम भारत की आजादी मना रहे जी। हैं और ये दुनिया के नक्शे में मेरे भारत की आजादी हमेशा मनाने के काबिल है। जी बिल्कुल। मगर सर, भारत की स्वतंत्रता के साथ 47, 48, 49 जी, ये कार्य गुजरा, मगर हम स्वतंत्र भारतीयों को दिल में अभी भी चैन नहीं था। जी, सुकून नहीं था। भारत मेरा था मगर प्रत्येक नागरिक बेचैन था। जी, जो दुर्व्यवस्था थी, ऊंच नीच था, वो अपने आप अंग्रेज के जाने के बावजूद भी यहां आगे पीछे, बैकवर्ड फास्टवर्ड, ये एक सुविधा थी और उसी सुविधा को लोग मेंटेन रखना चाहते थे। जी, और आजाद भारत में बैकवर्ड का सेंटेंस जी, ये मेरे भारत के महानता के विरुद्ध में है। इस महानता को विशेष रूप से पूरे विश्व में महान बनाने का जो काम किया है जी। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान ने पूरे विश्व में मेरे भारत को महान बनाया है। जी बिल्कुल। भारत की आजादी सिर्फ भारत के लिए महान है जी, मगर संविधान का शिल्पकार करने वाला ये पूरे दुनिया के लिए इसलिए महान है कि पूरे समाज को एक जगह प्यार मोहब्बत से रहने का जो संधि दिया है वो मेरे इस भारत के संविधान ने दिया है। बिल्कुल। अब सर, हम जैसा मेरी बहन ने बताया कि भारत के आजादी का अमृत महोत्सव तो हमने मनाया, मगर इस वक्त संविधान का अमृत महोत्सव ये टीवी चैनल पे लोग देख रहे हैं। जी, ये दुर्भाग्य है मेरे देशवासियों के लिए कि जो संविधान के पठन गांव गांव, घर घर, हर नागरिक को करना चाहिए, वो अब सिर्फ
5.25 करोड़ लोगों के सामने आएगा? नहीं, ये संविधान 140 करोड़ लोगों के, भारतीयों के सामने रहने की जरूरत है। सर, अमृत महोत्सव का कार्य चालू है, और अगर आप पिछले 8-10 साल का इस भारत का रंग देखें, बिल्कुल, तो आपको लगेगा कि ये अमृत महोत्सव मनाने वाला, संविधान रखने वाला भारत अभी भी कुछ गिरे पड़े लोगों को ये दर्शाता है कि खड़े खड़े उसके मुंह पे पेशाब करने का कार्य भी इसी भारत में हुआ है। जी, संविधान के रखते हुआ है। जी। मॉब लिंचिंग इसी भारत में हो रही है, संविधान मेरे पास मौजूद है। जी। विशेष रूप से किसी समाज को टारगेट करने का गंदा काम इसी भारत में हो रहा है, और मेरे पास संविधान मौजूद है। जी। पता चला गड़बड़ करने वाले कर रहे हैं, मगर उन गड़बड़ करने वाले मनोवादियों को रोकने के लिए भारत के ये 140 करोड़ पूरे नागरिकों को एक होकर संविधान हाथ में उठा के बताना पड़ेगा कि तुम 3 टक्कों का नहीं चलेगा, यहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। जी। सर, मैं आपके माध्यम से मेरी 140 करोड़ की जनता से ये विनती कर रहा हूं जी कि अगर कोई विशेष रूप से किसी समाज को टारगेट करता है, तो हमारी गलती ये हो रही है कि हम वो समाज का है, अपना नहीं है। जी। ये समझ के वो विशेष समाज के लोग वो सत्ताधारी से लड़ाई करते हैं। जी। और वो अपने आप को माइनॉरिटी में देखते हैं। जी। और वो माइनॉरिटी वाला रोड पे संविधान के माध्यम से लड़ाई करता है, मगर वो छोटा एक समाज होने की वजह से उसकी आवाज दब जाती है। बिल्कुल। फिर वो मुस्लिम समाज रोड पे निकले तो दूसरे समाज नहीं आते हैं जी। फिर वो जैन समाज निकले तो दूसरे नहीं आते हैं, फिर वो बौद्ध समाज निकले तो दूसरे नहीं आते हैं। हालांकि ये जिस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो सामाजिक अन्याय के साथ साथ संविधान को गिराने और कुचलने का भी अन्याय कुछ करने वाले कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता, मैं एक दर्द की बात बोल रहा हूं कि किसी विशेष समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा है, संविधान के विरुद्ध में कर रहा है, तो विशेष रूप से ते मुस्लिम आहे त्याला असू द्या, आम्हाला काय करायचं असं म्हणणं बरोबर नाही सर। सर्व समाज मिळून त्या मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांचा विरुद्ध, कोणत्याही समाजावर जर अन्याय होत असेल, आपण सर्व मिळून जर त्यांचा पाठीमागे केला, तर ते 2-3% लोकांना ह्या काळामध्ये धडा शिकवण्याचा आमचा जे प्रयत्न असेल, त्या संविधान मार्गाच असू शकते। जी सर, आज की पोजीशन में मैं आपको बता रहा हूं, आज वक्फ संशोधन कायदा 2025 संशोधन केला आणि ते पास झाला राज्यसभामध्ये आणि लोकसभामध्ये। सर, आमचे लोक, आम्ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या मार्फत कोर्टमध्ये गेलेले आहे। सर, आपल्याला माहित आहे, आणि आम्ही रोडवर निगराण आहे, आम्ही अधिवेशन करीत आहे, लोकांना जागृत करीत आहे। या बिला कायद्यामध्ये काय आहे? सर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 28, 29, इसमें हर जात समाज को उसके अपने अपने पर्सनल लॉ के तहत अपने अपने धर्म का अधिकार स्वीकारने, समझने, बोलने, बताने का सेपरेट फुल अधिकार मेरे संविधान ने दिया है। इसी आर्टिकल का उल्लंघन करने, विरोध करने का एक कायदा संशोधन, वक्फ संशोधन 2025 मध्ये ते आलेला आहे। हमारे इस्लाम के विरुद्ध में आया, मुसलमान के विरुद्ध में आया वक्फ कायदा।
यहां तक के सिर्फ मुसलमान के विरुद्ध में नहीं, हमारा तो मानना यह है कि यह कायदा संविधान के विरुद्ध में आया है कि जो संविधान हमको अथॉरिटी देता है, पावर देता है अपने अपने समाज के अनुसार अपना अपना पर्सनल लॉ मेंटेन करने की, ये उसमें हिंदू को शामिल कर रहे हैं। सर 1991 का वर्शिप एक्ट है जी, वो ये दर्शाता है कि 47 में जो ढांचा जिस तरह था जी वैसा ही रहेगा। जी जी 2025 का कायदा बोल रहा है कि उसको 12 साल अपना प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बता सका तो वो सरकार का हो जाएगा जी, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल पूरा वक्फ, लाखों एकड़ जमीन, मस्जिद, खानका, दरगाह, मदरसा, ये सब मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे हाथ से नहीं निकल रहा है, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं पूरे भारतीयों को कि इस भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम पूरे मुसलमान अपनी जान को कुर्बान करेंगे, मगर भारतीय संविधान को बचा के रहेंगे। जी जी जी। और आपके माध्यम से मैं सारे समाज से कह रहा हूं कि आए जी, जुड़े और ये नारा लगाएं कि इस हिंदुस्तान को जी 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 मौलाना साहब इस भारत जी भारत को मैं जानता हूं जी, इस इंडिया दैट इज भारत मला माहित आहे सर। जी जी जी, आता आमचे ते साहेब म्हणाले होते जी इंडिया दॅट इज भारत जी, मला माहित आहे। माझ्या ह्या भारताला जी स्वातंत्र्य देण्याचं काम झालं, पण ह्या भारताला सर्व समाजाला मिळून नेण्यासाठी जर कोणी देऊ शकत असेल ते आमचा भारताचा संविधान आहे, और उसी संविधान को बचाना ये 140 करोड़ नागरिक भारतीयों की जवाबदारी है। और उसके लिए हम छोटे हैं, कमजोर हैं, मगर पूरी ताकत से संविधान को बचाने के लिए आपके माध्यम से और पूरे समाज के साथ मिलकर अपनी कुर्बानी, अपना योगदान देने को तैयार है। हमारा वक्फ बिल हो या कोई भी कायदा जो संविधान के विरुद्ध में होगा, हमारे पर्सनल लॉ को भी टकराएगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और संविधान को टकराएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना जी, आपके लिए थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि बहुत सारे संघर्ष है, जैसे कि आपका वक्फ का बारे में अभी आंदोलन होगा, हमारा ही बौद्धों का अभी महाबोधि बुद्ध विहार का ये आंदोलन होगा। मैं चाहता हूँ खासतौर पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से अगर ये आंदोलन में अगर हम ईवीएम का भी मुद्दा जोड़ दे, क्योंकि आज संविधान का जो मारेकरी है खास तौर पे वो केवल और केवल ईवीएम है। अगर ये ईवीएम का अगर मुद्दा हम पूरे समाज को जोड़ दे कि भाई आने वाले पूरे चुनाव ये बैलेट पे हो, नॉट ईवीएम पर, तो मुझे लगता है कि ये नया संविधान जो होगा या नई संविधान की धाराएं होगी तो अच्छे तरह सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल होना चाहिए। हम बिल्कुल आपका ईवीएम का जो मुद्दा आपके साथ बिल्कुल हम आंदोलन के साथ बिल्कुल रखेंगे। संविधान को बचाने के लिए और जनता को अवेयर लाने के लिए जो माध्यम, हमारी दीदी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो कॉलेज में इसके जैसे आप सिलेबस पढ़ाते हैं और उसको 720 नंबर दे के डॉक्टर बनने भेजते हैं। हमारा बोलना यह है कि उसी में एक सब्जेक्ट 3, 4, 5 साल तक पूरा संविधान पढ़ाओ, तो फिर ये जनता जब 10 साल के बाद समाज में आएगी तो फिर ऐसे मनोवाद लाने वाले लोगों को यही मेरी कौम, मेरे युवा बताएंगे कि संविधान तेरा नहीं, ये हमारा है, और भारत को लेके चलने का काम हम। क्या बात। जी जी, भारत का संविधान इस देश के पूरे कौम को आपको बोलना है, जो युवा कौम है। भारत का संविधान मेरे देश के युवा का भविष्य ऊंचा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल जी। अगर मेरे देश का युवा ये चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो तो वो आपकी धड़पड़ अपनी जगह, जितनी जागृति उस युवक को भारतीय संविधान की होगी उसकी प्रगति उतनी ही फास्ट होगी। क्या बात है जी। तो आज अगर हम अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो संविधान को बच्चों तक, युवा तक पहुंचाने की क्या क्या
तरतीब हो सकती है उसको बहुत करें। अच्छी, मैं अभी दीदी से बात कर रहा था, जी। मेरे दिमाग में एक बात आई। जी 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 एक है संविधान का बुक, जी वो घर घर संविधान बोल रहे हैं हम, जी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये भी विनती उसके करूंगा, साथ। एक मिनट, एक भी विनती करूंगा मैं आपको, आपके जैसे मदरसे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर उर्दू में पूरा संविधान ट्रांसलेट हो और वो पहुंचे हर एक। सर मैं आपकी जानकारी के लिए यही बोलना चाह रहा हूं जी 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 कि जी हमारे पूरे ऐसे हमने एक टीम चलाई है, एक क्या बात है, अभियान चलाया है, बहुत अच्छे जी, कि जितने मदरसे हैं वहां हम ये उर्दू का संविधान बहुत अच्छे, जोरदार देते तालियों के हैं। साथ, बहुत अच्छी उपलब्धि, क्या बात है जी। मैं उसमें आगे ये बोलना चाह जी रहा हूं जी जी सर, जी घर घर संविधान होना चाहिए, बिल्कुल ये बुक रहना चाहिए, जो जिस समाज का है जी। उस भाषा में उसके पास बिल्कुल। संविधान हो जी मगर सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जी 10 साल के बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल, स्क्रीनशॉट मोबाइल चलता है जी और इसमें जितनी पोस्ट वो आती है उसको पढ़ता है और फॉरवर्ड करता है। जी सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी टीम बनाए आपके माध्यम से जी। कि जो सोशल मीडिया पर मेरे संविधान का एक पॉइंट ले क्या बात और है। वो सोशल मीडिया पे लिखे और उसका जो भी लाभ है जी। वो लिखे और उसको फॉरवर्ड करे। बहुत अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो 140 करोड़ लोगों को जी। ऑटोमेटिक संविधान रोज पढ़ने में आएगा। बहुत एक अच्छी। दिन एक पोस्ट, एक दिन एक पोस्ट, जी, बिल्कुल। तो मालूम जी। पड़ेगा ये जो साल चल रहा है जी। अमृत, इसी साल में पूरे भारत के युवाओं को संविधान मुंह जबानी याद हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सजेशन, क्या बात है ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है सर। जी। मैं परभनी का हूं, जी मेरे बहुत करीब के मित्र थे जो स्वर्गीय हो गए, विजय वाकोड़े जी साहब, जी 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 उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर संविधान बचाओ समिति बनाया है परभनी में। जी मैं उसका कार्य अध्यक्ष हूं। जी। हमारे गायकवाड़ साहब, भीम प्रकाश गायकवाड़ और बनकर साहब और दूसरे बहुत से लोग जानते होंगे। जी। उसका माध्यम भी यही था कि संविधान को आगे रखकर हम बहुत लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के बिल्कुल। लिए संविधान बचाओ समिति के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे जी। हैं। और अब चूंकि आपने आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, तो मैं पूरे देश को ये विनती करना चाहता हूं कि अगर पूरे विश्व में मेरे भारत की प्रगति बहुत फास्ट हम दर्शाना चाहते हैं, जी। कुछ न करें, संविधान को रीड करें, पढ़े और बहुत उसका अच्छा। अचीवमेंट जी, करके जी। दुनिया के सामने रखें। मेरा भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश और ताकतवर देश बन के रहेगा। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।